हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम भक्ति और सूफी ये 2 टॉपिक हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो 97 क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे इसी टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो सकें। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मत की संस्थापना रामानुजाचार्य द्वारा दी गई थी? तो आंसर हमारा बिल्कुल विशिष्ट द्वैतवाद हो जाएगा। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। रामानुजाचार्य का जन्म जो है श्री इनका जो समय पीरियड रहेगा 1017 से लेके 1137 तक। इनका जन्म श्री पेरू मधुपुर कांचीपुरम में हुआ था, मतलब साउथ में हुआ था, कांचीपुरम में हुआ था। इनके माता-पिता का नाम कांतिमती था तथा केशव सौम्या था। उन्होंने सर्वप्रथम यादव प्रकाश को अपना गुरु बनाया। तो इनके पहले गुरु यादव प्रकाश थे, याद रखिए। कांचीपुरम के मठाधीश ने कोदंडराम मंदिर में इनका दीक्षा संस्कार करवाया था, यतिराज की उपाधि से विभूषित किया। इसके पश्चात श्री रंगम मठ यानी त्रिचनापल्ली के रामानुजाचार्य को अपना गुरु बनाया। यहीं से उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार का आरंभ किया। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने रामानुज को अपमानित किया था। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक ने रामानुजाचार्य जी को अपमानित किया था? तो याद रखिए कुलोत्तुंग प्रथम ने। इसलिए वो है चोल राज्य छोड़कर मैसूर गए। रामानुजाचार्य ने उपनिषद केशववाद तथा वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए श्री संप्रदाय की स्थापना की तथा विशिष्ट द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि अभी हाल ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था पर फिर भी पूछा गया था, तो याद रखिए यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन जाते हैं यूजीसी नेट से। आगे है, इस मत के अनुसार यानी जो विशिष्ट द्वैतवाद है, इस मत के अनुसार ब्रह्म सगुण है तथा भक्त अपनी भक्ति द्वारा ईश्वर के इस रूप तक पहुंच सकता है। गुलाब व उसकी लालिमा के समान ब्रह्म एक दूसरे से अलग नहीं है, न ही वे एक हैं। दोनों का अपना अस्तित्व है, किंतु एक दूसरे से अविभाज्य है। इसे ही विशिष्ट द्वैत वाद कहते हैं। तो अगर अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ क्या है विशिष्ट द्वैतवाद का? तो याद रखिए कि गुलाब व उसकी लालिमा के समान ब्रह्मा एक दूसरे से अलग नहीं है, ना ही वे एक हैं। दोनों का अस्तित्व अपना अस्तित्व है, किंतु एक दूसरे से अविभाज्य है। इसे ही क्या कहा जाता है? विशिष्ट द्वैतवाद कहा जाता है। रामानुज ने राधा गोपियों कृष्णों की भक्ति रूपी प्रेम संबंधों को दार्शनिक रूप से व्याख्यातित किया। उन्होंने वेदांत तथा वैष्णव धर्म के माध्यम से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत क्या थे? सबसे पहले जो है शंकराचार्य थे, जिसका जो सिद्धांत था अद्वैतवाद। क्या था? अद्वैतवाद। माधवाचार्य हुए, इनका द्वैतवाद हुआ। फिर विष्णु स्वामी हुए, फिर नहीं, तीसरे नंबर पे विष्णु स्वामी हैं, जो कि शुद्ध द्वैतवाद, विष्णु स्वामी का शुद्ध द्वैतवाद। फिर निम्बारकाचार्य का हो जाएगा द्वैतवाद। बल्लभाचार्य का पुष्टि मार्गी, ये शुद्ध द्वैतवाद। तो याद रखिए शुद्ध द्वैतवाद दो लोगों का है, स्वामी विष्णु विष्णु स्वामी और बल्लभाचार्य। आगे देखते हैं, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो ये थे विशिष्ट द्वैतवाद से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मत द्वैत मत के द्वैत सिर्फ और सिर्फ द्वैत मत के
समर्थक थे तो आंसर माधव हो जाएंगे, मध्व हो जाएंगे। द्वैत मत के समर्थक मध्व। सूची दी गई है, उसका हमें मिलान करना है। तो रामानुज का जो है द्वैतवाद है अद्वैतवाद। शंकर का द्वैतवाद था। माधवाचार्य का रामानुजाचार्य का द्वैतवाद हो गया। उस हिसाब से डी ऑप्शन बल्लवाचार्य जी का हो जाएगा पुष्टि मार्ग। बल्लवाचार्य जी का हो जाएगा पुष्टि मार्ग। माधवाचार्य का होगा यहाँ पर द्वैतवाद। माधवाचार्य का द्वैतवाद और शंकराचार्य का हो जाएगा अद्वैतवाद। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अधोलिखित संतों का सही कालक्रम हमको यहाँ पर लगाना है। तो शंकराचार्य सबसे पहले आएंगे 2 नंबर, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य जी आएंगे, फिर उसके बाद शंकर देव आएंगे और लास्ट में दादू जी जो कि राजस्थान में थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। शंकराचार्य जी का जन्म केरल के प्रांत में कालाडी नामक गांव में हुआ था। 788 ईस्वी में उन्होंने अद्वैतवाद का विचार जो है दिए थे। उसके अनुसार ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्य है। रामानुजा का जन्म जो है 1017 ईस्वी में पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इनका मत जो है विशिष्ट द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। शंकर देव असम के थे ये महत्वपूर्ण संत। इनका जन्म जो है 1449 ईस्वी में हुआ था। ये मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड के क्या हुआ करते थे, विरोधी हुआ करते थे। ये एकमात्र ऐसे संत थे जो कृष्ण मार्गी होते हुए भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो यहाँ से क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कौन सा संत था जो कृष्ण का तो अनुयायी था लेकिन मूर्ति पूजा का नहीं था। तो आंसर हमारा शंकर देव हो जाएगा जो कि असम में था। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। आगे है दादू, गुजरात में रहने वाले हैं। तो दादू गुजरात में रहने वाले थे। इनका जन्म जो है 1554 ईस्वी अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। याद रखिए ब्रह्म समाज नहीं है, यहाँ पे ब्रह्म संप्रदाय है, तो जिसने दादू ने स्थापना की थी। तो जो क्रम था शंकराचार्य, रामानुज, शंकरदेव और दादू। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र धर्म के निम्नलिखित संतों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है ये हमको यहाँ पर बताना। तो नामदेव सबसे पहले होंगे, उसके बाद एकनाथ होंगे, फिर उसके बाद तुकाराम और फिर रामदास। इसको एक एक करके देखते हैं। ये महाराष्ट्र के संत थे और ज्ञानदेव के समकालीन थे। वह जाति के दर्जी थे और सभी प्रकार के जातिवादी जो है भेदभाव का विरोध करते थे। इनके आराध्य देव पांढरपुर के बिठोबा या विट्ठल हुआ करते थे। बिठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। एकनाथ की बात करें तो महाराष्ट्र के एक विद्वान संत थे। इन्होंने सायण पर भावार्थ रामायण नाम से टीका लिखी है और भागवत पुराण के एकादश स्तंभ पर टीका लिखी है। तुकाराम की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र के महान भक्त कवि थे। इन्होंने भक्ति कारण कविताएं लिखी और अभंग कहा गया। ये अभंग जो है भक्ति परक काव्य के ज्योतिर्पुंज हैं।
राम भक्त जो हैं ये महाराष्ट्र के अंतिम महान कवि थे। दासबोध इनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो याद रखिए, नामदेव जो हैं वो इस्लाम से प्रभावित था। नामदेव जो इस्लाम से प्रभावित था। तुकाराम अभंग कहा जाता है इनकी लिखी कविताओं को, तो ये भी याद रखिए। अब नामदेव के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। नामदेव का जन्म जो है दर्जी परिवार में हुआ था। अपने प्रारंभिक जीवन में ये डाकू थे। वारकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। उनके कुछ गीतात्मक पद जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उन्होंने कुछ भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की थी, जो कि अभंगों के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने दिल्ली में सूफी संतों के वाद विवाद में भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में भक्तिपद पंढरपुर के मुख्य देवता विठोबा या विट्ठल के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विट्ठल या विठोबा को कृष्ण का अवतार कहा जाता था, इसलिए यह आंदोलन जो है पंढरपुर आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से दो संप्रदायों में विभक्त था, पहला बरकरी और दूसरा धरकरी। बरकरी संप्रदाय रहस्यवादी संप्रदाय था। इन रहस्यवादियों में प्रसिद्ध संत जो है निवृत्तिनाथ तथा ज्ञानेश्वर रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। आगे चलकर यह संप्रदाय नामदेव, एकनाथ, तुकाराम द्वारा विभिन्न रूप धारण किए। तुकाराम ने इस रहस्यवादी संप्रदाय को गठित करके बरकरी संप्रदाय की स्थापना की। आगे है, निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? तो याद रखिए, नामदेव। आगे है, निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय के संत थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नामदेव और ज्ञानेश्वर बरकरी संप्रदाय के संत थे। विष्णु के विठोबा रूप की स्थापना प्रचलित थी कहाँ पर? तो याद रखिए, ये था महाराष्ट्र में। बरकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे? बरकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता तो विट्ठल थे। विट्ठल। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो आंसर रामानंद जी का। रामानंद का। रामानंद जो हैं उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति संत थे और रामानुज के ये शिष्य थे। तो रामानुज जो है इनका जन्म साउथ में हुआ था, लेकिन रामानंद जो है उत्तरी भारत के पहले ऐसे महान संत थे जिन्होंने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच जो है सेतु का कार्य किया, अर्थात भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। उनका जन्म जो है प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति आरंभ की। उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए गए, जिससे ये आंदोलन लोकप्रिय हुआ और हिंदी साहित्य का विकास आरंभ हुआ। रामानंद ने चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा का विरोध नहीं किया, किंतु उनका व्यवहारिक जीवन जाति समानता में विश्वास करने का था। रामानंद के 12 विभिन्न जातियों के शिष्य थे, जैसे रविदास, कबीर, जुलाहा, धन्ना, जाट, सेन, नाई, सदना, कसाई, पीपा, राजपूत आदि। तो कबीर जुलाहे थे, धन्ना जाट थे, सेन नाई थे और सदना कसाई थे और पीपा जो है राजपूत आदि थे। वास्तव में मध्य युग का धार्मिक आंदोलन रामानंद से प्रारंभ हुआ। संत रामानंद के अनुसार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म या संप्रदाय जाति ना पूछे। ये था रामानंद जी के अनुसार। आगे है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, तो रामानंद जी हो जाएंगे।
भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो ये भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था तो अलवार संतों द्वारा। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों द्वारा की गई। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 13वीं शताब्दी के आरंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन लाया गया था। भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था हिंदू धर्म व समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय करना। अपने उद्देश्यों से यह आंदोलन सफल रहा। आगे देखते हैं भक्ति जो है संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो आंसर हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी में। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति संस्कृति श्री मध्य भगवत गीता की देन है, जिसमें ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण की बात कही गई। गीता में हमें कर्मयोग एवं भक्ति योग का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। परंतु भक्ति जो है संस्कृति या भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं एवं 16वीं सदी में हुआ। कबीर, नानक, सूर्य, तुलसी, चैतन्य एवं मीरा ने भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रसार किया। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो ननकाना हो जाएगा, ननकाना। ये वाले जो क्वेश्चन है इतने इम्पोर्टेंट है कि हमेशा भी पिछले उसमें ही आपसे 2 या 4 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ही बहुत ही सिंपल पूछे हैं। तो याद रखिए, याद से इस वीडियो को कम से कम 1, 2 से 3 बार देखना है। आगे है सिख धर्म के आदि गुरु नानक देव का जन्म जो है रावी नदी के किनारे हुआ था, तलवंडी गांव में कार्तिक पूर्णिमा को और खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी जो है पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत का ही एक नगर हुआ करता था। इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि जो है कार्तिक पूर्णिमा है। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम ही आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ जाता है। गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो लहना जो है इनके उत्तराधिकारी हुए। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया और यही लहना जो है वो अंगद है। और गुरु नानक के बाद जो है गुरु बनते हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व एवं आध्यात्मिक क्रियाशील से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बने। इनका जन्म 31 मार्च 1504 में पंजाब के फिरोजपुर में हरिके नामक गांव में हुआ था। उल्लेखनीय है कि श्री चंद्र जो है गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला गुरु नानक के शिष्य थे। गुरु अंगद जो है 1539 ईस्वी से लेकर 1552 ईस्वी ने गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। गुरु अमरदास ने सिखों और हिंदुओं के विवाह को पृथक करने के लिए लवण पद्धति शुरू की थी। तो गुरु अमरदास और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बात है कि गुरु लिपि जो है प्रारंभ की थी अंगद ने, और यहाँ पे गुरु अमरदास जो है सिखों और हिंदुओं के विवाह को पृथक करने के लिए लवण पद्धति शुरू की थी। तो लवण काफी इम्पोर्टेंट है। लवण क्या है? तो एक पद्धति थी जिसमें विवाहों को, हिंदुओं और सिखों के विवाहों को पृथक करने के लिए किया गया था। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। तो यहाँ से भी यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है कि अकबर ने किस गुरु को 500 बीघा जो है जमीन दी थी? तो रामदास को दी थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो लहना समझ लीजिए या फिर अंगद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। तरण तारण
नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख कौन थे? तरन तारण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है सिख के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए जगह-जगह संगतों की स्थापना के करवाई। इन्होंने अमृतसर में तरन तारण और करतारपुर नगरों की स्थापना की थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि तरन तारण और करतारपुर जो है नगर किसने बसाए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। इन्होंने पूर्ववर्ती गुरुओं के उपदेशों को संकलित करवाया था किसमें? आदि ग्रंथ में। और 1606 में जहांगीर के विद्रोही राजकुमार खुसरो के संरक्षण देने पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाते हुए गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। अकबर ने इन्हें जो है 500 बीघा जमीन दी थी। तो रामदास के बाद कौन आते हैं? गुरु अर्जुन देव। और फिर यहीं पर उन्होंने अमृतसर नगर बसाया था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने इनको इस्लाम स्वीकार करने को कहा, मना करने पर उनका कत्ल कर दिया गया। गुरु गोविंद सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें और आखिरी गुरु थे। उन्होंने खालसा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करवाने का काम किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने करवाया था। गुरु हरगोविंद ने लड़ाकू जाति के रूप में सिखों को परिवर्तित करने का कार्य किया। उन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई और अकाल तख्त का निर्माण शुरू करवाया। गुरु अर्जुन देव इन्होंने सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू कर दिया। गुरु तेग बहादुर की बात करें के समय जो है उत्तराधिकार के लिए झगड़ा प्रारंभ हो गए और बाद में औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर को भी मृत्युदंड दे दिया। वहां अर्जुन देव को दिया था जहांगीर ने और यहाँ पर औरंगजेब ने दे दिया तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु हुआ करते थे। 1675 में किया था। अब अगले हैं गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे। विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की तथा सिखों को 5 धातुएं धारण करने के लिए कहा। केश, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाल। आगे है सिखों को सैनिक समुदाय के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किसने किया? तो हरगोविंद जी ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो आंसर गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है नांदेड़ में बनी है। इसी कारण नांदेड़ जो है गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और 1699 ईस्वी में इनके द्वारा ही नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग होने लगा। 5वें गुरु अर्जुन देव के समय में प्रसिद्ध सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया और अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ। इसके लिए सम्राट ने भूमि जो है 500 बीघा उपलब्ध करवाई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। पंजाब में अमृत नगर की स्थापना किसने करवाई थी? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने जो है वो अमृतसर नगर की स्थापना करवाई थी गुरु रामदास ने। गुरु रामदास के बारे में देख लेते हैं। अकबर बहुत प्रभावित था। 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है रामदास को दान में दिया। इसी स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी था। कालांतर में यही अमृत नगर बस गया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की तथा उनकी पुत्री के नाम कई गांव दान में दिए।
गुरु रामदास के समय से ही गुरु का पद जो है पैतृक हो गया। गुरु अर्जन देव ने सूफी मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली थी। तो सूफी मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली थी गुरु अर्जन देव ने। कालांतर में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा पहली बार इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो याद रखिए लच्छन देव। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लच्छन देव था। बाद में इसका नाम जो है माधव दास रखा। वैराग्य ग्रहण करने के कारण इसे माधव दास वैरागी कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ने इनका नया नाम गुरु बख्श रखा गया। यह सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ था जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किन्होंने संन्यास नहीं लिया था। तो याद रखिए बल्लवाचार्य एवं नानक ने संन्यास नहीं लिया था, ये गृहस्थ जीवन में थे। तो बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्होंने जो है संन्यास नहीं लिया था। तो बल्लवाचार्य और नानक ने जो है संन्यास नहीं लिया था। बल्लवाचार्य तथा गुरु नानक ने संन्यास नहीं लिया था। बल्लभाचार्य मूलतः तेलंगाना के ब्राह्मण थे। उनका जन्म जो है 1479 ईस्वी में बनारस में हुआ था। ये कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत थे। कबीर और नानक की तरह ये भी विवाह को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक नहीं समझते थे। उन्होंने बनारस की महालक्ष्मी नामक कन्या से विवाह किया था। ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते रहे किंतु अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक कृति इन्होंने नहीं छोड़े। इसके व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने विजयनगर की सभा में अद्वैत बाद का खंडन किया और जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि धारण की। उन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। इसके अनुसार प्रेम लक्षण भक्ति में जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। 1530 में उन्होंने काशी यानी कि वाराणसी में जल समाधि ले ली थी। अगला क्वेश्चन है पुष्टि मार्गी के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? तो बल्लभाचार्य जी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया? तो बल्लभाचार्य जी ने। निम्नलिखित में से किसका निधन वाराणसी में हुआ था? तो आंसर बल्लभाचार्य जी का। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वो है कीर्तन। कीर्तन भक्ति कीर्तन जो है वो। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है 1486 ईस्वी में ब्राह्मण कुल में बंगाल में नवद्वीप यानी कि नदिया जिले में हुआ था। चैतन्य ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने गुरु सेवा पर भी बल दिया। चैतन्य कीर्तन करते थे जिसमें अपने आराध्य के प्रति समर्पण का भाव अंतर्निहित रहता था। चैतन्य का विश्वास था कि मनुष्य प्रेम भक्ति नृत्य संगीत के द्वारा ईश्वर में लीन हो सकता था। उन्होंने ब्राह्मणों के कर्म कांडों तथा समाज में प्रचलित अंधविश्वासों पर बल दिया। उन्होंने राधा कृष्णा की भक्ति एवं आराधना को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने कृष्ण भक्ति के संदर्भ में अनेक बार वृंदावन की यात्रा की और धीरे धीरे वृंदावन कृष्ण भक्ति का केंद्र बन गया। ये पर्याप्त समय तक वृंदावन में रहे। इसके बाद पुरी गए। उनके अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संतों में से किसे उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? तो आंसर चैतन्य को। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया था? तो आंसर चैतन्य। राधा एवं कृष्ण की भक्ति की लोकप्रियता किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। मीरा का समकालीन जो थे मीरा और जो है तुलसीदास जी सॉरी तुलसीदास जी चैतन्य महाप्रभु हैं। ये समकालीन थे मीराबाई के। मीराबाई चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। महापुरुषों की जीवनी अवधि इस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए मीराबाई तुलसीदास मीराबाई का जो है 1498
1508 से लेके 1546 तक। और इनका जन्म जो है 1532 से लेके 1623 तक। चैतन्य महाप्रभु का 1486 से लेके 1533। और चैतन्य महाप्रभु भी समकालीन होंगे और गुरु नानक जी भी समकालीन होंगे। तो मीराबाई, महाप्रभु चैतन्य और गुरु नानक ये समकालीन थे। आगे है रामकृष्ण परमहंस 1834 से लेके 1886 तक। आगे देखते हैं, कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर ईश्वर के एकत्व तथा निरंकार स्वरूप में विश्वास करते थे। बी है, कबीर का सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आंसर केवल एक यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, कबीर का जन्म जो है काशी में हुआ था तथा इनका लालन पालन जो है नीरू नामक जो लाहे ने किया था। वो है स्वामी रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। स्वामी रामानंद के राम से कबीर ने, राम जो है भिन्न भिन्न थे क्योंकि उनके राम जो है निर्गुण ब्रह्म थे। उन्होंने मुस्लिम सूफी संत शेख तकी से शिक्षा ली थी। इस प्रकार कबीर का संबंध मुस्लिम सूफी संतों से होने के कारण उनके सिद्धांतों में एकेश्वर को स्वीकार किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम एवं भक्ति पर जोर दिया है। वे ईश्वर प्राप्ति के लिए तपस्या का विरोध करते हैं तथा गृहस्थ जीवन में रहकर ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति का सरल उपाय बताते हैं। जिन्होंने जात पात, बाह्य आडंबर आदि का विरोध किया। कबीर के अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता है, जिनकी प्रमुख रचनाएं साखी, शपथ तथा रमीनी हैं। इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में कबीर के वचनों को संग्रह किया है। आगे है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो आंसर कबीर का। कबीर शिष्य थे रामानंद जी के। कबीर तथा नानक के संबंध में निम्नलिखित कथन यहाँ पर बताना है। उनके विचार भक्ति और सूफी दोनों से लिए गए हैं, तो ये सही हो जाएगा। वे ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किए। उनके अनुयायियों में स्वतंत्र धार्मिक समाज की स्थापना हुई। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शन सही है। कबीर और नानक दोनों सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे। कबीर ने समाज में व्याप्त बुराइयां जो है पर कटाक्ष किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीर एवं नानक दोनों के विचार में भक्ति एवं सूफी परंपरा से प्रेरित थे। उन्होंने धार्मिक बुराइयों को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया। उनके उपदेश जो है ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति थे। नानक के अनुयायियों ने सिख धर्म और कबीर के अनुयायियों ने कबीर पंथ स्थापित किया। असम एवं कूच बिहार ने वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया? तो आंसर शंकरदेव। शंकरदेव जो है असम के प्रसिद्ध संत थे, कवि, नाटककार तथा हिंदू समाज सुधारक थे। उन्होंने नव वैष्णव अथवा एक शरण धर्म का प्रचार करके असमिया जीवन को एकत्र किया और संगठित किया। उन्होंने असम, कूच बिहार तथा उत्तर पूर्वी भारत में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया। असम में उनका यही स्थान है जो बंगाल में चैतन्य प्रभु का है। तो शंकरदेव असम और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु। शंकरदेव एक ईश्वर में विश्वास करते थे। वह अकेले कृष्ण मार्गी संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा का विरोध किया करते थे। इस संप्रदाय में भगवत पुराण की एक प्रति को मूर्ति के स्थान पर गर्भगृह में रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मध्यकालीन संघ जो है शंकरदेव संबंधित थे किससे? तो ये थे वैष्णव संप्रदाय से। कामरूप में यानी कि असम में कौन थे? तो शंकरदेव थे। कामरूप में वैष्णव धर्म, तो शंकरदेव हो जाएंगे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो हैं वो अकबर
और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर, तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था, मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में हुई थी तथा अकबर जो है और जहांगीर का समय है, मतलब अकबर का 1542 से लेके 1605 तक, और इनका जो जन्म हुआ था जहांगीर का 1569 से लेके 1627 तक। अतः तुलसीदास जो है अकबर तथा जहांगीर दोनों के समकालीन हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलुक दास एक कवि संत थे कहाँ के? तो आंसर कड़ा के। मलुक दास कड़ा के थे। कड़ा। संत मलुक दास का जन्म जो है 1574 में तत्कालीन कड़ा प्रांत में हुआ था। वे कबीर के अनुयायियों में से एक थे। कबीर का भक्ति मलुक दास ने भी धार्मिक भक्ति के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करने को बाधा नहीं माना। 1683 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये गृहस्थ संत थे। उनके पिता का नाम जो है सुंदर दास खत्री था। उनके द्वारा प्रणीत कई रचनाएं मिलती हैं जिनमें ज्ञान बोध, रत्न खान, ज्ञान परोक्ष आदि रचनाएं जो हैं अवधि एवं ब्रज भाषा में हैं। इनका प्रसिद्ध जो है दोहा आज भी लोग कहते हुए मिल जाते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से संबंधित था? तो आंसर पुरंदर दास। हरिदास संप्रदाय के आचार्य जो है पुरंदर दास कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से संबंधित थे। आगे देखते हैं, रास पंचायधी ये पुस्तकें हैं और दूसरी जो है उनके लेखक हैं। तो रास पंचाध्यायी के जो लेखक हो जाएंगे वो है नंददास। चैतन्य भागवत ये हो जाएंगे वृंदावन दास। चैतन्य मंगल ये हो जाएंगे जयनंदा। चैतन्य मंगल जयनंदा। भक्ति रत्नाकर ये हो जाएंगे नरहरि चक्रवर्ती। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2021 में ही पूछा गया है। तो एक बार फिर से देखते हैं, रास पंचाध्यायी जो है नंददास, चैतन्य भागवत हो जाएंगे वृंदावन दास, मंगल चैतन्य मंगल हो जाएंगे जयनंदा से, और भक्ति रत्नाकर हो जाएंगे नरहरि चक्रवर्ती से। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो ध्रुवदास भगवत नामावली सही है। नामादास जो है भक्तमाल, और रसखान का रसक प्रिया। रसखान का रसक प्रिया। तो रसक प्रिया किसकी थी? ये केशव की थी। केशव की थी। केशव दास की थी। और उस्मान चित्रवली ये तो सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, सही तथ्य कालक्रमानुसार यहाँ पर लगाना है। तो कबीर हो गया, गुरु नानक हो गया, चैतन्य हो गया और मीराबाई, ये जो है सही क्रम हो जाएगा। इनका समय नामदेव का 1270 से लेके 1350, कबीरदास का 1398 से लेके 1510, गुरु नानक का 1469 से लेके 1539, चैतन्य महाप्रभु का हो जाएगा 1486 से लेके 1533, और मीराबाई का 1498 से लेके 1546। इस हिसाब से ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के समकालीन थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कबीरदास जी हो जाएंगे, एक नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे दिया नहीं है।
नामदेव जो हैं सबसे पहले थे, यहाँ पे हमने पीछे ही देखा था, नामदेव यहाँ पर सबसे पहले होंगे, फिर कबीरदास जी होंगे और फिर जो है नानक जी होंगे और मीराबाई होंगे। सबसे पहले 2 आंसर आएगा, फिर उसके बाद नामदेव के बाद जो है कबीरदास जी आएँगे तो 1 हो गया, फिर उसके बाद नानक देव आएँगे तो 4 है और फिर लास्ट में मीराबाई आएँगी। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे 3 जो है समकालीन, अगर तीनों का कोट पूछा जाए तो याद रखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन होंगे? गुरु नानक होंगे, फिर उसके बाद चैतन्य होंगे चैतन्य होंगे और फिर मीराबाई जी होंगी। आगे है अगला क्वेश्चन, कबीरदास जी जुलाहे थे, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, 1 मिलाने से ही हो जाता है। और देखते हैं, रैदास क्या थे? रैदास थे मोची, सोना थे सोना सेना जो थे वो थे नाई और धन्ना जो थे वो किसान थे। कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 के आसपास वाराणसी जिले में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कहा जाता है कि जन्म एक ब्राह्मणी के कोख से हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन एक जुलाहे के घर हुआ था। ये भक्ति आंदोलन के एक निपुण संत थे। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे तथा वाराणसी में मोची का कार्य करते थे। उनके अनुयायियों ने रैदासी संप्रदाय चलाया था। सेना भी रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे तथा सेना नाई थे, जबकि धन्ना जो है जाट किसान था। उपरोक्त कथनों में जो है ये वाले सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चैतन्य वृंदावन ज्ञानेश्वर जो है अलिंदी, चैतन्य वृंदावन नहीं होंगे तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है 1486 में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से श्री कृष्ण की उपासना की। तुकाराम मराठा संत थे, उनका जन्म जो है 1598 में पूना के निकट देहू नामक स्थान पर हुआ था। ये स्वतंत्र मराठा राज्य बनना चाहते थे। माधवाचार्य का जन्म जो है 1199 में उडुपी कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया और ज्ञानेश्वर का जन्म जो है 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अलिंद्री ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। तो ए को छोड़ के ज्ञानेश्वर, अलिंद्री, तुकाराम, देहू, माधवाचार्य, उडुपी ये सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर की समाधि मगहर में है तो 4th ऑप्शन हो जाएगा। सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में है तो ये एक हो जाएगा। गोविंद देव मंदिर ये वृंदावन हो जाएगा। दूसरा बौद्ध स्तूप कुशीनगर में हो जाएगा। 4 1 2 3 4 1 2 3 जो है बी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो आंसर में बी ऑप्शन ही सही है। आगे देखते हैं, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत भाषाओं सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? दोनों ही सही हैं, परंतु दोनों की व्याख्या सही नहीं है। क्यों नहीं है सही है? क्योंकि एक तो संस्कृत वाले हैं और एक सूफी वाले हैं, तो दोनों चीजें सही हैं, लेकिन जो कथन है और कारण एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उपयुक्त कथन जो है सही है, परंतु कारण व्याख्या नहीं है। 1969 में ईरान तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर जन्मे अबू शाह ने खानकाहों में रंगीन सभाओं की शुरुआत की थी, जिसे समा महफिल नाम दिया गया। इस प्रकार की सभा में संगीत, नृत्य, कविता, गीत तथा वादन शामिल थे। उल्लेखनीय है कि खानकाह सूफी संतों का रहने का स्थान होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर जो है नीचे दिए कोट में ढूंढना है। अहिल्याबाई, दुर्गा देवी, पद्मिनी और ताराबाई।
तो ये क्रम लगाना है, तो पद्मिनी सबसे पहले हो जाएगी, दुर्गाबाई उसके बाद में हो जाएँगी, ताराबाई, अहिल्याबाई, ये सारे जो हैं वो इस तरह से होंगे। तो आंसर कौन-सा हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजाओं, कुलीनों एवं धनवानों से संबंध नहीं रखते थे। तो आर क्या है? वे धन एवं शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। तो दोनों ही आंसर सही और व्याख्या भी यहाँ पर सही है। भारत में मुइजुद्दीन के बाद बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निजामुद्दीन जैसे चिश्ती शेखों ने राजकीय आश्रय प्राप्त होने के बावजूद आध्यात्मिक स्वतंत्रता को कायम रखा था। शेख निजामुद्दीन औलिया लगभग 7 सल्तनत जो है समकालीन देखा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। वही अमीर खुसरो के जो शिष्य हुआ करते थे, परंतु वे किसी के दरबार में नहीं गए। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि मेरे घर के 2 दरवाजे हैं। अगर सुल्तान एक दरवाजे से आता है तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाता हूँ। मोहम्मद तुगलक के प्रयत्नों के बावजूद सूफियों ने सरकार से संबंध रखना उचित नहीं समझा था। चिश्ती सिलसिले न केवल राज्य संबंधों से दूर थे, अपितु वे आर्थिक सहायता, जागीरों आदि को भी स्वीकार नहीं करते थे। प्रारंभिक चिश्ती सूफियों ने काफी हद तक सरकार और सरकारी शान और शौकत से अपने को दूर रखा था। चिश्ती सिलसिले के अनुयायी सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मानना था कि गीत, आर्थिक कष्ट तथा रहस्यमय ज्ञान से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने अपने आप को राजा, कुलीन एवं धनवान से अलग रखा क्योंकि वे धन और शक्ति से घृणा करते थे। आगे है ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती थे, तो ख्वाजा उस्मानी रूहानी के। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और इसके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इनका प्रचार प्रसार ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ है। वे 1192 में गौरी की सेना में भारत आए थे। उन्होंने अजमेर यानी कि राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया था और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। 1236 में उनकी मृत्यु हो जाती है और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। चिश्ती संप्रदाय के लोग समा में विश्वास करते थे। इनके अनुसार भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का एक स्थान है। ख्वाजा मुइजुद्दीन जो है पृथ्वी राज तृतीय के शासन काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सूफी वाद की चिश्तिया शाखा का संप्रदाय था? तो आंसर ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा अबू अब्दाल। आगे है निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, तो चिश्ती ही बस गए थे। भारत में चिश्तिया सूफी मत का स्थापित किया था मुइजुद्दीन ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती ने। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। आगे वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था? तो आंसर ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने दी थी? तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती ने ही दी थी। आगे देखते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती ने प्रदान की थी। ये मुइजुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में प्रमुख थे। इनका जन्म जो है 1186 में फरगना में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में कहा जाता है कि जिस रात जन्म हुआ था संपूर्ण कक्ष जो है देवीय प्रकाश से प्रकाशित हो उठा था। ये सुल्तान इल्तुतमिश के काल में भारत आए थे। आगे है निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे? तो मुइजुद्दीन चिश्ती हो गए, निजामुद्दीन औलिया हो गए, 3 और 2 सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे।
निजामुद्दीन औलिया और मुइजुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना मुइजुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की थी। अजमेर में इनकी दरगाह एक तीर्थ स्थल है। इन मोहम्मद गौरी ने इन्हें हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया था। निजामुद्दीन का जन्म जो है बदायूं में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के काल में 7 सुल्तानों का काल देखा था। उनके शिष्यों में अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी प्रमुख थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। उसने तुर्की में लिखी अकबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। रहीम को गुजरात प्रदेश जीतने के बाद सम्राट अकबर ने खानखाना की उपाधि से सम्मानित किया था। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। आगे है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है। महबूब ए इलाही, तो आंसर शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते थे। बाबा फरीद के शिष्य ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने औलिया नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया जिसका केंद्र बदायूं बना। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत काल में 7 सुल्तानों का काल देखा था। हनौज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, ये कथन जो है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा ही उद्धृत है। आगे है जिस व्यक्ति ने कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है, तो आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती से। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो आंसर हो जाएगा बाबा फरीद थे। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातितिल शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। अब यहाँ पर देखते हैं उसकी व्याख्या। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में अमीर खुसरो का नाम उल्लेख है जो फारसी में उच्च कोटि के लेखक एवं संगीतकार थे। उन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। उनकी मृत्यु 1325 में हो गई थी। अमीर खुसरो एक इतिहासकार नहीं है, वह मुख्यतः एक कवि हैं जिसने सुल्तान बलबन के समय में अपने जीवन के आरंभ किया। इसके द्वारा लिखे गए मसनवी और दीवान तत्कालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। अमीर खुसरो जो है फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला पहला कवि था। अमीर खुसरो अपनी प्रसिद्ध मसनवी नूहे सिपर यानी नौ आकाश में भारतीय जलवायु, पशु पक्षी, धार्मिक विश्वासों और जनभाषाओं का उल्लेख करता है। वह भारत की तुलना स्वर्ण उद्यानों से करता है। वह भारतीय भूमि के उपजाऊपन, उसकी समशीतोष्ण जलवायु और मोरों की प्रशंसा करता है। कहीं कहीं पर वह भारत को संसार के अन्य देशों से श्रेष्ठ ठहराता है। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। आगे देखते हैं निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? तो अमीर खुसरो हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे 97 क्वेश्चन है, लगभग 97। तो अभी हम 72 पे है। आगे है फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाले अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दहली कहा जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन को। नसरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। प्रसिद्ध संत और तौहीद ए वाजूदी के रचनाकार नसरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, जबकि निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गंज ए शंकर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्तिया
परंपरा की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संतों को सिखों के धर्म ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो आंसर फरीउद्दीन गंज ए शंकर को। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित पवित्र आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के नाम से सूफी संत फरीरुद्दीन गंज ए शंकर को संकलित किया गया। रैदास कबीर संत नामक संतों का भी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में संकलित है। शेख मुइजुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संपादक थे। उनकी दरगाह जो है अजमेर यानी कि राजस्थान में स्थित है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तथा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती परंपरा के सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का सल्तनत शासनकाल देखा था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो आंसर अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। अमीर हसन बलबन के काल का प्रसिद्ध विद्वान था। फवायद उल फवाद उनकी रचना प्रसिद्ध कृति थी। अमीर हसन ए दहलवली उच्च कोटि का गजल रचयिता था। उन्हें भारत का सादी कहा जाता है। उन्होंने बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 प्रसिद्ध विशेषताएं बताई हैं। प्रथम, सुल्तान का पद जो है ईश्वर के द्वारा किया गया होता है और द्वितीय जो है सुल्तान का निरंकुश आवश्यक है। आगे है, निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलख कहा जाता है? अलख जो है वो अब्दुल कुसुद्दू कुदसुद गंगोही को कहा जाता है। अलख जो है गंगोही को कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं। चिश्ती परंपरा के लोग शरीयत शरीयत को सर्वाधिक महत्व देते हैं, किंतु साथ ही वजूदी सिद्धांत तथा हिंदू विचार को भी स्वीकार करते हैं। विचारों का यह विरोधाभास शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के चरित्र में देखने को मिलता है, जो कि चिश्ती सिलसिला की एक शाखा चिश्ती सबीरी परंपरा के हैं। वजूदी विचारधारा को स्वीकार करने के कारण ही शायद शेख अब्दुल कुद्दूस नाथ योगियों के सर्वात्मक सिद्धांत को मानते हैं। उन्होंने रुश्दनामा लिखा जिसमें सर्वमतवाद को स्वीकार किया गया और इसमें उनके द्वारा अलख उपनाम की कविताएं लिखी थी। शेख अब्दुल कुसुद के अनुसार अलख निरंजन को देखा नहीं जा सकता है, तो अलख निरंजन भी गंगोही द्वारा ही है। जो लोग इसका अनुभव करते हैं वे अपने को अपने में खोए रहते हैं। एक कविता में उन्होंने खुदा और निरंजन को एक ही माना है। उनके अनुसार छत से या पेड़ से उल्टा लटक कर प्रार्थना करना शिव और शक्ति के संयोग का द्योतक है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो आंसर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। चिश्तिया शाखा के प्रख्यात सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। शेख सलीम चिश्ती बहुत समय तक अरब में रहे और वहां उनको शेख अल हिंद की संज्ञा से विभूषित किया। तत्पश्चात वह भारत लौट आए और आगरा से 12 कोस की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे कालांतर में सम्राट अकबर ने सीकरी का रूप दिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की पदवी बख्तियार और काकी थी, जिसका क्रमशः अर्थ था सौभाग्यशाली और रोटी बाला। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। तो शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। सूफियों के किस संप्रदाय अथवा सिलसिला से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे? तो आंसर सुहरावर्दी। सुरहावर्दी शाखा के संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन
सुहरावर्दी थे। वे अपने शिष्यों को भारत में कार्य करने के लिए निर्देश दिया करते थे। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शेख बहारुद्दीन ज़कारिया सुहरावर्दी ने किया। उनका जन्म जो है मुल्तान में 1181 में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से मदीना और बगदाद की यात्राएं भी की थी। चिश्ती शाखा का भारत में सर्वप्रथम प्रचार ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती ने किया था। कादरी शाखा का भारत में सर्वप्रथम प्रचार शाह नियामत उल्लाह और नसरुद्दीन महमूद जलानी ने 15वीं शताब्दी में किया था। नक्शबंदी पथ की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन ने की थी। इनका प्रचार भारत में ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया था, जो काबुल से दिल्ली आए थे। इनका मुख्य शिष्य जो है शेख अहमद सरहिंदी, जो अकबर और जहांगीर के समकालीन था। इनका तर्क है कि मनुष्य और ईश्वर का संबंध जो है स्वामी और सेवक का होता है, ना कि प्रेमी और प्रेमिका का। यह सिलसिला संगीत के विरुद्ध था, जबकि शेष तीनों सिलसिले संगीत के विरुद्ध नहीं थे। नक्शबंदी सिलसिले में एक नई परंपरा है, इल्मे इलाही मोहम्मदी, विकसित हुआ, जिसका अर्थ है मोहम्मद के आदेशों में ईश्वरी ज्ञान होता है। इस रहस्यमयी सिद्धांत का प्रतिपादन सूफी संत ख्वाजा मीर दर्द ने किया था। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी शाखा के सूफी संत थे। ख्वाजा बाकी बिल्ला के प्रमुख शिष्यों में थे और मजहीद अर्थात इस्लाम के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात थे। इनका जन्म जो है 1563 में सरहिंद में हुआ था। उन्होंने इब्न अल अरबी के मानव एकता की विचारधारा का खंडन किया। मुजद्दीन ने शिया संप्रदाय की कटु आलोचना की तथा इस पर रद्द ए खाफिज नामक एक निबंध लिखा था। वे वजूदी सिद्धांत के प्रबल आलोचक थे। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में से कौन संगीत के विरुद्ध था? तो वही नक्शबंदी था। इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी ने किया? तो मीर ए दर्द ने जो है इल्मे इलाही मोहम्मदी का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, सूफियों ने कौन मुजहिद अथवा सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर शेख अहमद सरहिंदी। सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर साहिब की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मियां मीर। सिख परंपरा अनुसार गुरु अर्जुन देव के समय हर मंदिर की नींव जो है सूफी संत मियां मीर ने रखी थी। वे कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। आगे देखते हैं किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? तो याद रखिए सत्तारियों ने योग परंपरा को अपनाया था। सत्तारिया शाखा की कुछ क्रियाएं मुख्यतः यौगिक क्रियाओं से ली गई हैं, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रभावित हुए थे। इन्हीं यौगिक क्रियाओं के कारण ग्वालियर के शाह मोहम्मद गौस अपने काल में कुतुब कहलाए। उन्होंने हिंदुओं की योग पुस्तक अमृत कुंड, जिसका बहर अल हियात नाम से अनुवाद किया था। चिश्तिया शाखा के सूफी जो है भारतीय अद्वैत दर्शन से प्रभावित थे। उनका सिद्धांत जो है वहदत अल वजूद था। अब्दुल कुसुद गंगोही जो चिश्तिया संप्रदाय के प्रमुख संत थे, उन्होंने यौगिक क्रियाओं पर बल दिया। अलख अथवा अलखदास भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने शिष्यों को अलख निरंजन कहकर मिलते थे। किंतु शुद्ध योग क्रिया का प्रयोग जो है सत्तारी सिलसिले ने किया था। तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? सत्तारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता था? तो आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। सत्तारिया सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गौस जो है शेख अब्दुल्ला के शिष्य थे। वे हुमायूं के समकालीन थे और उनका हुमायूं काफी सम्मान करता था। कातिल कुतुब के उपनाम से प्रसिद्ध मोहम्मद गौस
अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे और उन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। 1562 में ग्वालियर में उनका निधन हो गया, जहाँ आज उनकी मजार स्थित है। इनके उत्तराधिकारी शाह वजीउद्दीन थे, जो शतारी सिलसिले के अंतिम संत हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख निजामुद्दीन चिश्ती अजमेर सही है। शेख बहारुद्दीन गरीब दौलताबाद ये भी सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा ये भी सही है। आगे है शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान नहीं होगी, ये दिल्ली होगी। तो व्याख्या भी वही है। आगे बढ़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय के संतों को तिथि के अनुसार जो है क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो है व्याख्या में ही देखते हैं। सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद शंकर के थे, फिर उनके शिष्य औलिया थे, फिर उसके बाद में शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी थे, फिर उसके बाद मोहम्मद गेसुंदराज दक्षिण भारत के चिश्ती संप्रदाय का प्रचार किया। आगे देखते हैं। फिर से सूची दी गई है और उसका क्या करना है, मिलान करना है। तो चिश्ती जो है चिश्तिया हो गया। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी हो गए। दारा शिको और दारा शिको कादरिया हो गया और शेख शहाबुद्दीन सुरावर्दी हो गए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सूफी संत हैं और एक प्रकार से यहाँ पर संप्रदाय हैं। तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं। चिश्तिया संप्रदाय जो है अबू अदल चिश्ती, ख्वाजा अबू इस्हाक शमी। तो इसको आगे कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर याद होने वाली नहीं है, तो इसको स्किप करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चिश्ती संप्रदाय जो है नक्शबंदी जो है वो तो सर हिंदी से हो जाएगा। तो सी का एक बहुत जगह है। इसमें आंसर भी नहीं है। तो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, चिश्ती संप्रदाय का देखते हैं इसमें से कौन सा मिलता है। कादरी का तो हमको मिल गया है कि अहमद सरहिंदी होंगे, लेकिन 3 जगह है। तो चिश्ती संप्रदाय में देखते हैं कौन सा मिल रहा है। कौन कौन सा देखना है, अहमद सरहिंदी देखना है कि नागौरी देखना है कि किरमानी। सरहिंदी तो हो गया, नागौरी किरामी जकारिया। तो यहाँ पर ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया, शेख चिराग देवली, मोहम्मद गेसुंदराज और शेख नागौरी। नागौरी जो है वो चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड है। तो दूसरा वाला जो है वो चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और बी का जो है सुहरावर्दी जो है जकारुद्दीन हो जाएंगे, और नक्शबंदी का तो याद ही है सरहिंदी हो जाएंगे। कादरी संप्रदाय का जो है वो शेख दाऊद किरमानी हो जाएंगे। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। बाबा फिर से दी गई है और यहाँ पर हमको बताना है। तो सबसे पहले बाबा फरीद वो हो जाएंगे चिश्तिया से। नागौरी जो हैं सुरावर्दी से हो जाएंगे। मियाँ मीर हो जाएंगे कादरी से।
और शाह वलीउल्लाह जो है नक्शबंदी से हो जाएंगे। आगे देखते हैं बहाउद्दीन जकारिया जलानी औलिया जो है चिश्ती से हैं, तो यहाँ पर सी का एक है, यहाँ पर भी है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में सुहरावर्दी नामक सूफी शाखा का प्रणेता जो है बहाउद्दीन जकारिया है सुहरावर्दी के। इसका प्रधान केंद्र जो है मुल्तान था। चिश्ती सिलसिले के विपरीत जो है सुहरावर्दी सिलसिले और धन दौलत एकत्रण कर ऐश्वर्य मतलब जीवन में विश्वास करते थे। खूब धन पैसा होगा इनके पास, जकारिया के पास। सैयद मोहम्मद जलानी ये इन्हीं से ही संबंधित थे। इस सिलसिले में अन्य सूफी संत जो है मियाँ मीर थे। निजामुद्दीन औलिया ये महबूब इलाही इनको कहा गया। मोहम्मद गौस नामक एक अन्य सूफी संत थे जो सत्तारी सिलसिले से संबंधित थे। सत्तारी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का मोहम्मद गौस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जकारिया जो है सुरहावर्ती मोहम्मद जलानी कादरी औलिया चिश्ती और ये जो सत्तारी मोहम्मद गौस जो है सत्तारी के थे। आगे देखते हैं अब ये जो है सुरहावर्दी के हो जाएंगे। एक ए ऑप्शन सही होना चाहिए। फिरदौसी के हो जाएंगे। बिल्ला जो है नक्शबंदी अब्दुल कादिर जलानी कादिर के हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे है आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। इसमें चिश्ती सुहरावर्दी कादरी नक्शबंदी अत्यंत प्रसिद्ध थे। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का प्रचार प्रसार शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की थी। इस सिलसिले के को प्रसिद्ध जो है सफुद्दीन यहिया मनेरी ने दिलाई। इस सिलसिले का मुख्य केंद्र जो है बिहार में राजगीर था। ख्वाजा काकी बिल्लाह ने भारत में नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना की तथा अब्दुल कादिर जलानी कादिरी सिलसिले के संस्थापक थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित सूफी कृतियों में कौन सी पुस्तक 11वीं शताब्दी के शुरुआत में लाहौर में रचना हुई थी। तो कुशफुल महजूब जो है ये लाहौर में रचना हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले व्याख्या देखते हैं। 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण के पश्चात भारत बहुत से संत जो हैं दार्शनिकों का भारत में आगमन हुआ, जिसे अली बिन उस्मान अल हुजुबीरी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। हुजुबीरी ने प्रसिद्ध ग्रंथ जो है कशफुल महजूब की रचना की थी। यह गजनी की निवासी थी तथा महमूद गजनवी के आक्रमण के पश्चात भारत आकर लाहौर में रहने लगे थे और वहीं इनका स्वर्गवास भी हुआ था। आगे है निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है सूफीवाद से नहीं है। तो उलेमाओं का सूफीवाद से कोई संबंध नहीं है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अध्यक्षित व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। इस प्रकार सूफीवाद का संबंध उलेमा से नहीं है। खानका खानका हुआ करता था एक सूफियों का निवास स्थान। बस्तरबंद कौन था? बस्तरबंद हुआ करता था उलेमाओं का। बस्तरबंद नहीं बस्तरबंदान उलेमा कहलाते थे। उलेमा वर्ग जो है इस्लामी धर्माचार्यों तथा शरीयत कानून की व्याख्याकारों का एक महत्वपूर्ण वर्ग था। शासन पर उनका आध्यात्मिक प्रभाव रहता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासकों ने नियंत्रण करते हुए उनके अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया। किस विद्वान को हुज्जत अल इस्लाम कहा गया है? तो आंसर अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली। हुज्जत अल इस्लाम की उपाधि अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली ने धारण की थी। उन्होंने सूफी मत को इस्लामी जगत में सम्मानित स्थान दिया था। ये एक महान विधिवेत्ता थे, धर्म विज्ञानी तथा रहस्यवादी सूफी विचारक थे। इसकी प्रमुख रचना तहफुल
फ़लसफ़ा था। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं सूफ़ी और भक्ति से रिलेटेड हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।